अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे थे ज़कात, और इसमें हम प्रीवियस लेसन में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ज़कात का जो मफ़हूम था, मायनी था, वो हमने पढ़ा और समझा, और इसके साथ साथ दूसरे लेसन में हमने देखा कि ज़कात अदा करने के जो उसूल और कवानीन अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो तफसील के साथ हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे, आपने कॉपी में कर लिए होंगे। आज हम देखेंगे ज़कात की अहमियत। दीन इस्लाम में जैसे कि हम पहले भी कई लेसन्स में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं अरकान इस्लाम के बारे में, और ज़कात जो है वो इस्लाम का चौथा रुकन है और बहुत जो है वो अहमियत का हामिल है। जब ज़कात की अदायगी लाजिम है, फ़र्ज़ है साहिब निसाब लोगों पर, यानी वो निसाब जो हमने यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में सारा तारुफ में पढ़ा था कि कितनी प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो उस निसाब के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो साहिब निसाब है, तो उसको ज़कात देना जो है वो लाजिम है, फ़र्ज़ है। कुरान में जगह जगह व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का की तकरार नज़र आती है। अभी हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था कितने मकामात पर, तकरीबन 32 मकामात पर, 32 जगहों पर ज़कात का हुक्म आया है, ज़कात देने का जिक्र आया है। कुरान में जगह जगह अल्फाज आते हैं अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। बार बार ये बात आती है, और ये बार बार तकरार होने का क्या मतलब है? जाहिर है जब कोई चीज़ बहुत अहम हो, बहुत अहमियत की हामिल हो, तो उसकी बार बार तकरार की जाती है, उसे बार बार जो है वो बयान किया जाता है। नमाज हमें जिस्मानी कुर्बानी सिखाती है, तो ज़कात माली कुर्बानी। ज़कात का मकसद हमें ये पैगाम देता है कि महज जिस्मानी कुर्बानी ही काफ़ी नहीं, बल्कि माल की कुर्बानी भी निहायत अहम है। जिस तरह से नमाज कुरान में बार बार हुक्म आता है, और नमाज जो है वो जिस्मानी इबादत है। हम बाज़-औक़ात थकन या तकलीफ़ या अलकस की वजह से नहीं चाह रहे होते, लेकिन अल्लाह का हुक्म है और उसकी अदायगी के लिए कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और अपने जो है वो इस इबादत को अदा करते हैं, तो वो जिस्मानी कुर्बानी है। लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से अपने माल की कुर्बानी भी इतनी ही ज़्यादा अहम है कि जो अल्लाह ताला ही ने माल दिया है, हमारे पास जो मालो दौलत है, असबाब है, वो अल्लाह का ही दिया हुआ है। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से उस माल की अदायगी, उस माल में से जो है एक ख़ास रकम जो अल्लाह ताला ने तय की है वो देना ज़्यादा निहायत अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला ने उन्हें क़यामत के दिन अजाब की खबर दी है। हदीस शरीफ में है, जो शख्स साहिब निसाब होकर ज़कात अदा ना करे, रोज़े क़यामत उसका माल उसके गले में सांप बनकर लटकेगा, उसके गालों पर काटेगा और कहेगा, मैं तेरा वो माल हूँ जिसकी तूने ज़कात अदा ना की थी। इसलिए उलमाए दीन के नज़दीक तर्के ज़कात की सज़ा तर्के नमाज से बढ़कर है। ये इतने सख्त अल्फाज हैं कुरान पाक के, और सख्त किस्म का अजाब है जो यहाँ दुनिया में पहले ही बता दिया गया है कि वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते, उनके पास इतना माल है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरी ज़कात अदा नहीं करते, तो उनके लिए कितनी सख्त अजाब की खबर है यहाँ पर कि वो जो माल उनका होगा, वो माल क़यामत के दिन उस शख्स की गर्दन में लटक जाएगा और उसके गालों पर काटेगा और कहेगा कि मैं तेरा वो माल हूँ जो तू जमा करके रखता था और तूने उसकी ज़कात नहीं दी थी। यही वजह है कि जो उलमाए इस्लाम है, जो दीन के आलिम है, मुफक्किर हैं, उनके मुताबिक ज़कात की अदायगी जो है, ज़कात अदा ना करना, वो नमाज अदा ना करने से ज़्यादा जो है वो बड़ा गुनाह है, और ज़्यादा उसका जो है अजाब इंसान को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा लाजिम है कि अपने माल में जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है निसाब, उसके मुताबिक ज़कात अदा की जाए। और इसी तरह से लाजिम है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो उसूल और कवानीन बयान किए गए हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ज़कात अदा की जाए। सिर्फ अपने सर से उतारने के लिए कि बस हुक्म है तो उसको पूरा करना है, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो उसूल हमने प्रीवियस लेसन में पढ़े थे, उन सब को मद्देनज़र रख कर और सही मुस्तहिक तक ज़कात को पहुँचाना
زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازم ہے. دوسری صورت میں اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے بھی دیں گے اس طریقے سے جو مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک، اور پھر آپ اسی سزا کے حقدار ہوں گے جو یہاں پر لکھی گئی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اہمیت زکوٰۃ کی. اس کا ریمیننگ پارٹ بھی ہے کچھ، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے تو اس ٹاپک سے، تو وہی میں آپ کو پہلے آج ہوم ورک میں دے رہی ہوں. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. کوشچن نمبر 3 ہے اس کا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے. یہاں آپ کو 3rd لائن میں نظر آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. یہاں سے شروع کریں گے اور ترک نماز سے بڑھ کر ہے. یہ تقریباً 4 لائنز بنیں گی. آنسر بہت لینتھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ پوری لائن لکھنی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اور انورٹڈ کاماز میں پھر آپ اس کو جو حدیث ہے وہ اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین آپ کا کام ہونا چاہیے. امپورٹنٹ ہے، آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریمیننگ پارٹ جو ہے اس ٹاپک کا انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.